नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और जिस दिन फॉर्म भरने की तारीख थी उसी दिन महायुति यानी एनडीए गठबंधन के 66 पार्षद निर्विरोध चुनाव जीते और ये 66 जीतने के बाद सरकारी दबाव तंत्र, धमकियां, एक जगह हत्या तक हुई। हमने स्पीकर महोदय खुद कुलाबा के कार्यालय में आके क्या धमकियां दे रहे थे, इसका वीडियो कल दिखाया। ये सब निर्विरोध चुनाव करवाने के चक्कर में, यानी एनडीए गठबंधन चुनाव के पक्ष में होता ही नहीं है। जितना निर्विरोध हो अच्छा। मैंने आपको कहा था कल भी कि जो सूरत का मॉडल हुआ लोकसभा में, वो अब महाराष्ट्र में हर जगह लागू करने का प्रयास किया और एक झटके में 65 कारपोरेटर चुनाव जितवा के लाए। लेकिन जैसे ही इसके बारे में आवाज उठना शुरू हो गई, तुरंत चुनाव आयोग ने जांच की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग इतना इफिशिएंट हमने पहले देखा ही नहीं था। ये इफिशियंसी वोट चोरी के मामले में, एसआईआर के मामले में, वो फर्जीवाड़े के मामले में, लेकिन यहां से लोगों ने वक्तव्य क्या रिलीज किए अपने, या वक्तव्य क्या दिए कि हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तुरंत चुनाव आयोग ने जांच की घोषणा कर दी। क्या ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग चुनाव रद्द करेगा, या फिर ये जो दबाव तंत्र, पैसा, डर, भय, इस सब पे पर्दा डालेगा? बहुत जल्दी सामने आएगा। नाई नाई बाल कितने। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका में 66 पार्षद निर्विरोध चुने गए, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। 9 साल बाद हो रहे इन चुनावों में बड़ी संख्या में निर्विरोध जीत पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। विपक्ष ने दबाव और प्रलोभन का आरोप लगाया, जबकि सत्ताधारी दल भी जांच की मांग कर रहा है। क्योंकि आप यदि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी कहेगा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग कहेगा कि हमने जांच की, हमको सही पाया, तो कोर्ट कहेगा कि जब चुनाव आयोग कहता है सही है तो फिर हम क्या करेंगे। ये पैटर्न हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक हर जगह देखा है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका में 2869 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में 33,606 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि चुनाव से पहले ही 66 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। निर्विरोध निर्वाचन होने वाले में कल्याण नगर निगम के उम्मीदवार 20। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए हलचल मच गई। विपक्ष की तरह सत्ताधारी दल ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब सत्ताधारी के ही चुनाव लोग जीत के आ गए हैं, उस पर ये इंक्वायरी क्यों मांग रहे हैं? इनको खुद लगता है कि ये गलत हुआ है। राज्य में 9 साल बाद महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए कमर कस ली। कुछ जगहों पर गठबंधन बन चुके हैं, कुछ जगहों पर खुद को मित्र कहलाने वाले दल आपस में भिड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम आने से पहले ही राज्य में 68 पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में पार्षदों का निर्वाचन चुने जाने के हलचल मची हुई है और वो सारे के सारे करीब करीब सत्ताधारी दल है। विपक्ष ने इन घटनाओं पर नाराजगी जताई। सत्ताधारी दल ने भी मामले की जांच की मांग की है। वहीं राज्य के चुनाव आयोग ने उन नगर पालिकाओं से रिपोर्ट मांगी है जहां उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं या अपना नाम वापस लिया है। कोई गया था या गया था, राज्य चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने का आदेश दिया है। कौन अधिकारी कहेगा कि हाँ साहब दबाव डाला, बहुत चाकू के नोक पे विड्रॉल करवाया? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा।
एक अधिकारी ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट जमा होने और उसकी जांच होने के बाद चुनाव आयोग निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा करेगा, यानी इसको कानूनन जामा पहुंचाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुंबई कुलाबा के 3 वार्डों में उम्मीदवारों के आवेदन दाखिल होने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। अधिकारी ने यह भी बताया कि यह रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव प्रभारी और पुलिस कमिश्नर से मांगी गई है। ये जो कल स्पीकर वाला मामला जो हमने हाईलाइट किया था उसका है। भाजपा नेता और राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी इस मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा, इस मामले की जांच होनी चाहिए। हमने उम्मीदवारों को स्थानीय मुद्दे का समर्थन मिला है, अन्य उम्मीदवारों ने भी उनका समर्थन किया, इसलिए वे निर्विरोध चुनाए गए हैं। महागठबंधन के और अधिक सदस्य क्यों शामिल हुए? हमारे पार्षद और 2 इंजन वाली सरकार की वजह से विकास की राजनीति हुई। स्थानीय उम्मीदवारों यह बात पता चल गई है, इसलिए उन्होंने हमारा समर्थन किया। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता कि कोई किसी पर दबाव डाले और अपना नामांकन वापस ले ले। महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। जिन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया, उन्होंने वहां के विकास के मुद्दे पे ऐसा किया। एक अच्छा कदम है। राज्य में ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, इसको विकास की गति मिलती है। ठाकरे समूह के सांसद संजय राउत ने इस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं 66 उम्मीदवार निर्विरोध कैसे चुने गए। बराबर कीमत, बराबर जुर्माना, एक नया पैटर्न आ गया है। यह उसी का नतीजा है। एमएनएस के मनोज खरात को दी गई रकम बहुत बड़ी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कितना पैसा दिया गया है। आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि आखिरी दिन दोपहर 3 बजे तक थी, लेकिन चुनाव आयोग का निर्देशन दिया गया था, अगर आवेदन देरी से भी वापस लिया जाता है तो पिछली समय सीमा को दरकिनार करते हुए उसे स्वीकार किया जाए। जब आवेदन भरने होते हैं तो दबाव डाला जाता है कि जल्दी ऑफिस बंद करे ताकि आवेदन ज्यादा ना आए, और जब रिटर्न आवेदन वापस करने का या उस सब डेट का जब समय आता है तो फिर समय बढ़ाया जाता है ताकि और भी कोई भूला भटका हो तो उस पे ठीक से वो किया जाए। बात ऐसी है, देश के चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने लोग निर्विवाद कभी चुनकर नहीं आए, न महाराष्ट्र में न देश पर। लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता है, वो क्या करे? वो क्या करेंगे मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। इस देश में बड़े बड़े नेता हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित नेहरू तक, कभी कोई निर्विरोध चुनकर नहीं आए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए थे, कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई है। पूरी यंत्रणा, चुनाव यंत्रणा को खरीद कर ये अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को भी खरीद लेते हैं, या दहशत में लाकर उनसे नॉमिनेशन पीछे लिया जाता है और अपने आप को निर्विरोध चुनकर आया ये डिक्लेयर किया जाता है। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए धोखा और खतरा है। अब यदि मैं पूरा आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कहां क्या क्या हुआ है तो कई जगह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोलापुर की सांसद प्रणीति शिंदे ने आज एसपी जो सोलापुर के हैं एम राजकुमार से मुलाकात की और उन्होंने इस बात की कंप्लेंट की, आवेदन दिया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के शहर अध्यक्ष बाला साहेब सरवदे की हत्या भाजपा के गुंडों ने की है, और वो हत्या इसलिए हो रही थी कि उनको निर्विरोध कुछ जगह चुनाव करवाने थे और सरवदे ये होने नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि मारपीट करना, दबाव डालना, ब्लैकमेल करना, प्रशासनिक अधिकारियों से दबाव डलवाना, ये चुनाव में आम बात हो गई है। क्या रविंद्र चौहान अमित शाह की गलती की ओर इंगित कर रहे हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो एक
मोहरे मात्र थे। कुल मिलाकर इस नगर पालिका के चुनाव ने एक बात तो बता दी और सारे महाराष्ट्र की जनता के सामने एक तथ्य तो आया कि क्या कोई किसी के विचारधारा के साथ नहीं होता, कोई किसी विकास के लिए साथ नहीं होता। जैसा बावनकुळे कह रहे, ये सब सत्ता के मक्खन खाने के लिए गठजोड़ है। शिवसेना मुंबई में है, लेकिन बीजेपी को मुंबई चाहिए। अजित पवार पिंपरी चिंचवड और पुणे में अपना वजूद रखते हैं, लेकिन बीजेपी को वो भी चाहिए। ये एकनाथ शिंदे की किस्मत अच्छी है कि ठाणे नगर पालिका उनके लिए छोड़ी गई, नहीं तो हर जगह कल्याण डोंबिवली, जहां उनके बेटे सांसद है, वो तक बीजेपी ने नहीं छोड़ा। बीजेपी अपने बलबूते पे सत्ता पे आना चाहती है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार का ये आखिरी सत्ता का साल है। अगले विधानसभा चुनाव तक ये दोनों आपको सत्ता से दूर बीजेपी की बुराइयां करते हुए मिलेंगे। कम से कम इस नगर पालिका ने तो सबको नंगा कर दिया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।